नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि गाँव में, घरों में, शहरों में, हर जगह अध्यापक महोदय आपके घर आ रहे हैं और नंबरिंग कर रहे हैं। घर की गणना, मकान की गणना और परिवार के सदस्यों की गणना कर रहे हैं। जिससे कुछ लोग सोचते होंगे ये क्या है? ये क्यों कर रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। जनगणना का इतिहास काफ़ी पुराना है। जनगणना लगभग 5000 साल ईसा पूर्व बेबीलोन की सभ्यता में शुरू हुई थी। इस दौरान यहाँ पर लोग या फिर यहाँ के राजा की सरकार जनसंख्या, घर, मकान, परिवार के सदस्य, पशु, संपत्ति और आय का स्रोत सबकी गणना रखती थी, जिससे ये लोग कर और कर या फिर टैक्स का निर्धारण करते थे और सेना बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। उस समय जनगणना का महत्व था सेना के निर्माण में, टैक्स वसूलना और प्रशासन चलाना। इसका सबूत वहाँ पर लिखी हुई मिट्टी की तख्तियों पर मिलते हैं, जिसमें वो मिट्टी की तख्तियाँ बनाते थे और गीली मिट्टी के ऊपर नुकीली चीज़ों से लिख कर रखते थे। आगे हम देखेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, यानी कि इजिप्ट की सभ्यता में। इजिप्ट की सभ्यता लगभग 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यहाँ पर भी जनगणना के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। यहाँ के प्रमुख वंश था फ़राओ, या फिर यूँ कह लें कि यहाँ का प्रसिद्ध राजा थे या वंश था फ़राओ वंश, जो इस प्रक्रिया को दोहराया करता था और इनका भी यही उद्देश्य रहता था कि कर और सरकार और शासन को चलाना है। रोमन सभ्यता 753 से 509 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये सभ्यता काफ़ी अच्छी और बेहतरीन थी। इस सभ्यता के लोग की संख्या, उनके घर, पशु और आय के स्रोतों की गणना की जाती थी, जिससे उनके ऊपर टैक्स लगाना आसान होता था। अब बात करें जनगणना, जनगणना यानी सेंसस। सेंसस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सबसे पहले रोमन सभ्यता में हुआ था। रोमन के जो अधिकारी होते थे, जो जनगणना करते थे, उनको सेंसर कहा जाता था। वहीं से जनगणना को सेंसर का नाम मिला। चीन की सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है। चीन की सभ्यता में संख्या, घर, मकान, आय के स्रोत, संपत्ति और जानवरों की गिनती किया जाता था, जिससे उनके ऊपर टैक्स लगाना, सेना बनाना और शासन चलाने में आसानी होती थी। सिंधु सभ्यता में यहाँ पर मौजूद जो मकान थे, घर की नालियाँ, सड़क, ये सभी व्यवस्थित थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की शासन काफ़ी मजबूत था और अच्छा था। सिंधु सभ्यता लगभग दो 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता मानी जाती है। मौर्य सभ्यता लगभग 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस सभ्यता में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। इस रचना में मौर्य सभ्यता के गणना और वहाँ की जनसंख्या, नियंत्रण और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इनका सभ्यता, इस सभ्यता को गाँठों वाली सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, रस्सियों में गाँठ है। अलग-अलग रस्सियों में, या फिर यूँ कह लें कि कई रंगों की रस्सियों में कई तरह की गाँठें मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग अपनी गिनतियों की गणना करने के लिए रस्सियों में गाँठों का प्रयोग करते थे।